ऐसा कमेटी बना जो हाई पावर कमेटी, जो हमें तजवीज़ दे, जो आपको तजवीज़ दे, जो नेशनल असेंबली को तजवीज़ दे कि इस हाउस को हम कैसे फाल कर सकते। हमारी लीडरशिप आपस में बैठे ना बैठे, मगर क्या हम पार्लियामेंटेरियंस पार्लियामेंट की खातिर, बेहतरी की खातिर, क्या हम कोई चार्टर ऑफ पार्लियामेंट नहीं साइन कर सकते? इस पार्लियामेंट के वकार को बदतरीन तरीके से मजरूह किया गया। आई एंडोर्स बिलावल भुट्टो साहब की तजवीज़ एंड मेरा ख्याल है कि आप जल्दी जल्दी इसका कोई अनाउंसमेंट करें। आपकी एम्पायर की हैसियत है, आप इनसे भी बात करें, हमसे भी बात करें, सबसे बात करें। इस हाउस की बका के लिए, ये इस हाउस की अगर बका है तो जनाब स्पीकर इस मुल्क की वादत की बका है, आइन की बका है। बीइंग चेयरमैन इस बोझ तले मैंने हमेशा कहा है कि मुज़ाकरात करो, बात करो, रास्ता बंद न करो, रास्ता निकालो इस मुल्क की खातिर, इस जमहूरियत की खातिर। जनाब स्पीकर, आपकी ईमान पे बड़ा डाका डाला गया। सियासी कुव्वतें मजबूत हों तो गैर सियासी लोगों को मौका नहीं मिलेगा। पार्लियामेंट को चलाने के लिए हुकूमत और अपोजिशन एक। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की तजवीज़ पर चार्टर ऑफ पार्लियामेंट बनाने के लिए करारदाद मंजूर। अराकीन की गिरफ्तारी पर स्पीकर ने वजारत दाखिला को भी खत लिख दिया। गिरफ्तारियों की तहकीकात की हिदायत, 7 रोज में रिपोर्ट तलब। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा, हमारी क़यादत चाहे ना चाहे क्या हम पार्लियामेंटेरियंस कोई मिसाक़ पार्लियामेंट साइन नहीं कर सकते। जो वाक़या हुआ इसकी तह तक जाने की कोशिश करूंगा, जो कर सकता था किया। इसहाक डार और ख्वाजा आसिफ की स्पीकर को हुकूमत की जानिब से हिमायत की यकीन दहानी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, हमेशा कहा है मुज़ाकरात करें, मुल्क और जमहूरियत की खातिर रास्ता निकालें। स्पीकर साहब, हम आपको मजबूत करना चाहते हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, पूरा ऐवान आपके साथ खड़ा है। अता तारड़ ने पार्लियामान को बेहतर अंदाज में चलाने के लिए तहरीक पेश की। कौमी असम्बली ने कसरत राय से पार्लियामानी कमेटी तश्कील देने की तहरीक की मंजूरी दे दी। कमेटी के 16 अरकान होंगे। हुकूमत और अपोजिशन की बराबर नुमाइंदगी होगी। हुकूमत का काम सिर्फ ये है कि आज हमें किसको बंद करना है। खान ने हमसे ये किया था। एक दिन के लिए आप लोग खुश होंगे, लेकिन कल मैं और आप उसी जेल में होंगे। पीडीएम का हुकूमत जब आया, मैं कहता रहा, ना छोड़े नेशनल असेंबली, ना छोड़े प्रोविंशियल असेंबलीज। अब वो खुद भुगत रहे हैं, वो तो उनकी अपनी इश्यू है, मगर मुल्क भी भुगत रहा है। अगर हुकूमत का सिर्फ काम ये होगा कि डे टू डे फायर फाइटिंग के बजाय हम उस आग पे मजीद तेल डालेंगे, तो आग का भी काम नहीं होगा। हुकूमत आग पर मजीद तेल डालेगी तो काम नहीं कर सकेगी। वही करेंगे जो वानी पीटीआई ने किया, तो कल आप और मैं भी जेल में होंगे। स्पीकर पहले इस ऐवान को, फिर हुकूमत को फाल करें। बिलावल भुट्टो जरदारी का मशवरा, कहा पीटीआई को असम्बली छोड़ने से मना किया था, आज खुद भी भुगत रहे हैं और मुल्क भी। वजीर आला केपी, जलसे में जो भी करे उन्हें वर्किंग रिलेशनशिप कायम रखना होगा। आज सियासत को गाली बना दिया गया। बाहर जो सियासत करें वो हमारी मर्जी है, मगर ऐवान हमारी जिम्मेदारी है। मखसूस लॉबी कभी नहीं चाहेगी इत्तफाक राय हो। नकाब पोशों को दरवाजे की चाबियां किसने दी? इंक्वायरी में मासूम बंदों को मुअत्तल न करें, मामले की तह तक जाएं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का ऐवान में इज़हार ख्याल, कहा जलसा बहाना था, उनका निशाना हम थे। हम 10 MNAs पुलिस स्टेशन में हैं। अली मोहम्मद खान ने कहा, रियासत की सबसे मजबूत इकाई पार्लियामान है, यहाँ पार्लियामान की बेतौकीदी हुई। असद कैसर ने कहा, स्पीकर के इक़दाम से मुतमईन नहीं, क्या बाकी जमातों के जलसे वक्त पर ख़त्म होते हैं या आईनी तरमीम लाना चाहते हैं। MNAs को खरीदने की कोशिश हो रही है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का नए इंतखाबात कराने का मुतालबा। जो लैंग्वेज चीफ मिनिस्टर केपी ने इस्तेमाल की, अगर वो लैंग्वेज इस्तेमाल ना की होती तो ये वाकया ना होता। इस पार्लियामेंट के वकार को बदतरीन तरीके से मजरूह किया गया। अगर प्रोडक्शन ऑर्डर्स नहीं जारी हुए तो इट्स योर प्रोगेटिव, यू टेक डिसीजन। उन्होंने कहा कि हमें कोई इतराज नहीं है। पीटीआई के जलसे में कई हदें पार की गई। ऑपोजिशन एहतजाज जरूर करे, मगर रेड लाइन क्रॉस मत करे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की वार्निंग, कहा अगर बानी पीटीआई गिरफ्तार हैं तो हमारे लीडरशिप भी गिरफ्तार हुई।
ऐवान में नकाब पोश अफराद का आना ऐवान के तकद्दुस की खिलाफ वर्जी है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, अगर हम आपस में लड़ते रहे तो काम कैसे चलेगा। ऐवान की कार्रवाई को बेहतर अंदाज में चलाना जरूरी है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने कहा कि स्पीकर ऑफिस में वीडियो मौजूद है, इसका मुआयना कर लें, हकीकत सामने आ जाएगी। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि आज ऐवान में हंगामा ना हो तो खबर नहीं बनेगी का नजरिया मकबूल हो चुका। मुखालिफिन को गालियां निकालना आज मकबूल बयानिया बन चुका। आइन से मुतसादम किसी कानून साजी की हिमायत नहीं करेंगे। हुकूमती वजूद और उसके इक़दामात अवाम के मफादात से मुतसादम हैं। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का दो टोक मौक़िफ़। सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दुर्रानी से मुलाकात। मौलाना फजलुर रहमान ने वाज़ेह किया, JUI अपोजिशन का हिस्सा है और रहेगी। आवाम का दिया इक़्तिदार चाहिए, आइंदा किसी को भी मैंडेट चोरी नहीं करने देंगे। मोहम्मद अली दुर्रानी ने कहा, आप तारीख के दुरुस्त सिमत में खड़े हैं। रहनुमा PTI असद कैसर कहते हैं, मौलाना फजलुर रहमान तहरीक इंसाफ के साथ राब्ते में हैं। हुकूमत जुडिशल पैकेज में चीफ जस्टिस की मदद मुलाजमत को तोसी देना चाहती है। हुकूमत के जुडिशल पैकेज की भरपूर मुखालिफत करेंगे। हमारा कोई रुकन हुकूमत का साथ नहीं देगा। PTI के गिरफ्तार तमाम MNAs की प्रोडक्शन ऑर्डर जारी। बैरिस्टर गौहर की स्पीकर अयाज सादिक से मुलाकात। चेयरमैन PTI ने कहा, तमाम अरकान कल ऐवान में आएंगे। कॉपी सप्ली वाक़े की तहकीकात के लिए भी 4 रुकनी कमेटी तश्कील। स्पीकर कॉपी सप्ली ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई। 4 रुकनी कमेटी पार्लियामेंट के हदूद में होने वाले वाक़यात की तहकीकात करेगी। रिपोर्ट मुरतब करके स्पीकर को पेश करेगी। गिरफ्तार रहनुमाओं के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज करने के हवाले से पुलिस ने खसूसी तहकीकाती टीम तश्कील दे दी। SSP इन्वेस्टिगेशन अरसलान शाह सेब टीम के सरबराह होंगे। SP ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, SP सदर, SPO, SHO संजानी और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर टीम का हिस्सा। टीम 2 दिन बाद IG को तहकीकाती रिपोर्ट पेश करेगी। पार्लियामेंट से गिरफ्तारियों पर स्पीकर का एक्शन। कौमी असम्बली के सार्जेंट एट आर्म्स समेत 5 सिक्योरिटी एहलकार मुअत्तल। सिक्योरिटी असिस्टेंट वकास अहमद, जूनियर असिस्टेंट सिक्योरिटी उबैदुल्ला, वहीद सफ्तर और मोहम्मद हारून भी मुअत्तल होने वालों में शामिल। पार्लियामेंट की लाइट्स बंद करने पर CDA के 5 मुलाजिमीन भी मुअत्तल। स्पीकर की हिदायत पर मुअत्तली का नोटिफिकेशन जारी। पंजाब में क्लिनिक ऑन व्हील मनसूबा 112 तहसीलों तक बढ़ाने की मंजूरी। सैलाब से मुस्तकिल बचाव के लिए फ्लड प्रोटेक्शन बांध बनाए जाएंगे। रेट्रो रिक्लेटिव नंबर प्लेट्स मुहैया की जाएंगी। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत काबीना की स्टैंडिंग कमेटी बनाए फाइनेंस एंड डेवलपमेंट का इजलास। वज़ीर आला पंजाब का ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी का हुक्म। पंजाब पुलिस के लिए 1 अरब की ग्रांट की मंजूरी। पुलिस अफसरान को उलमाए कराम से मिलने की हिदायत। स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने पर टीम को सराहा। शहबाज शरीफ ने कहा, फुटबॉल टीम ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। सब खिलाड़ी पाकिस्तान के दरख्शां सितारे हैं। पाकिस्तानी नौजवानों को मौका मिले तो वो दुनिया में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाते हैं। अगर आप मेहनत करें तो फुटबॉल वर्ल्ड कप भी ला सकते हैं। जल्द फुटबॉल की तरक्की के लिए जामे प्लान के नफाज का आगाज़ करेंगे। वज़ीर आज़म से पाकिस्तान मिक्स मार्शल आर्ट्स फेडरेशन के अहदेदार भी मिले। शहबाज शरीफ की मुतालिका हुकाम को डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स बहाल करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। चैंपियंस वनडे कप का मेला फैसलाबाद में सजने को तैयार। पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के खिलाड़ी इवेंट में अपना जलवा बिखेरेंगे। इफ्तिताही मैच मारखोर्स और पैंथर्स के दरमियान दोपहर 3 बजे खेला जाएगा। ट्रॉफी की रुनुमाई सारे कप्तानों ने तस्वीरें बनवाई। टीमों ने मेंटोर्स ने कहा कि इवेंट से प्लेयर्स पूल में इजाफा होगा। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी में पाकिस्तान की पहली कामयाबी। जापान को 1 के मुकाबले में 2 गोल से हरा दिया। सुफियान खान मैन ऑफ द मैच करार।
सोची समझी साजिश के तहत सिंध हुकूमत के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता है। बानी पीटीआई अपने मफादात के सिवा किसी से भी मुखलिस नहीं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम इमन की पेशावर के सहाफ़ियों से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को देखना होगा उनके साथ क्या हो रहा है। विफाक से कराची को जो हिस्सा मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। ये सारी असम्बली एक SHO की मार है। साबिक वज़ीर आज़म और अवाम में पाकिस्तान पार्टी के सरबराह शाहिद खाकन अब्बासी का तंज। कहा, ऐसे कानून बना रहे हैं जो माशाल्लाह दौर में भी नहीं बने थे। जलसे से क्यों घबराते हैं? जलसे करना अपोजिशन का हक है। कोई बात करेंगे तो मूंछों वाला थानेदार साथ ले जाएगा। क्या शर्म नहीं? खुद को DC के ताबे कर रहे हैं। ये भी कहा, चीफ जस्टिस से तवक्को रखेंगे वो किसी तरह की तौसीक़ कबूल करने से इनकार कर दे। तारीख इनको याद रखेगी। आज सुप्रीम कोर्ट का इम्तिहान है। IMF का दबाव। पंजाब का इस्लामाबाद के बिजली सारिफीन के लिए रिलीफ वापस। सितंबर के बिलों में विफाक के रिहायशियों को सब्सिडी नहीं मिलेगी। इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। IMF ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के क़याम पर भी पाबंदी लगा दी। खैबर पख्तूनख्वा ने अमल करने से इनकार कर दिया। उधर हुकूमत ने बिजली मजीद महंगी कर दी। फी यूनिट कीमत ₹1.74 बढ़ा दी। नया इजाफा सेमाही एडजस्टमेंट कीमत में किया गया। कीमतों में इजाफे का इत्तलाक भी हो गया। एक दूसरे पर इल्जामात की बौछार, कड़ी तनकीद। पहले सदारती मुबाहिसे में ही कमला हैरिस का पलड़ा भारी। ट्रंप के सख्त सवालों का पुरएतमाद अंदाज में जवाब। डोनाल्ड ट्रंप को दिफाई पोजीशन पर धकेल दिया। ट्रंप ने कमला हैरिस को तारीख की बदतरीन नायब सदर करार दे दिया। कमला हैरिस ने कहा, ट्रंप ने जमहूरियत पर बदतरीन हमला किया। ट्रंप के बायस अमरीकी तारीख का सबसे बड़ा तजारती खसारा मिला। पुतिन एक डिक्टेटर है जो ट्रंप को लंच में खा जाएंगे। ट्रंप बोले, अमेरिका का मफाद इसमें है रूस यूक्रेन जंग खत्म हो जाए। पहला सदारती मुबाहिसा कमला हैरिस ने जीत लिया। अमेरिकी मीडिया के पोल में वोटर्स ने राय दे दी। वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से डैम फंड की रकम मांग ली। सुप्रीम कोर्ट में दियामिर भाषा और मोहम्मद डैम्स फंड केस की समाअत। एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने कहा, डैम्स फंड्स के पैसे विफाक और वापडा को दिए जाएं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने पूछा, डैम्स फंड में कितने पैसे हैं? वापडा के वकील ने जवाब दिया, तकरीबन 20 अरब रुपए है। अदालत ने अपने हुक्मनामे में कहा, वफाकी हुकूमत और वापडा ने यकीन दिलाया कि रकम खालिसतन डैम्स की तामीर के लिए इस्तेमाल होगी। असिस्टेंट बैंक मुकम्मल ब्रेक डाउन के साथ तफसील बताए कितनी रकम है। अदालती मुआवन आइंदा समाअत पर पेश हों। समाअत 3 हफ्तों तक मुलतवी। लापता फैजान की बाजियाबी के बाद पुलिस रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए, मखबी की वापसी पर केस खत्म नहीं हो जाता। पता लगाना है 17 साला लड़के को कौन लेकर गया, कहाँ लेकर गया। पुलिस में सच बोलने की काबिलियत नहीं होती। आईजी इस्लामाबाद तलबी पर अदालत में पेश। आईजी ने कहा, 6 बार लड़के के पास गए मगर हमारी मुलाकात नहीं कराई गई। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, बंदा वापस आ गया है, दरखास्त निपटा दे। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा, किसने आपको कहा है बंदा वापस आने पर बाजियाबी की दरखास्त गैर मौसर हो जाती है। इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 5.7 शिद्दत का जलजला पैमा मरकज के मुताबिक ज़ेरे ज़मीन गहराई 10 किलोमीटर थी। मरकज डेरा गाजी खान का इलाका शादीवाल था। रहनुमा तहरीक इंसाफ हामिद खान कहते हैं, हुकूमत अदालतों के इख्तियारात कम करने की कोशिश करने जा रही है। वज़ीर आज़म कह रहे हैं, आईनी पैकेज ला रहे हैं जिसको खुफिया रखा गया है। ये हुकूमत सूबाई खुद मुख्तारी ख़त्म करना चाहती है। अगर हमें मुल्क में तहरीक चलाना पड़ी तो चलाएंगे। जाली अकाउंट्स केस के मुलजिम डॉक्टर रंझा को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त। डॉक्टर रंझा के पासपोर्ट वापस करने की दरख्वास्त मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, डॉक्टर रंझा बेटी की शादी के लिए बरतानिया जा सकते हैं। डॉक्टर रंझा 2 माह में वतन वापस आकर पासपोर्ट ट्रायल कोर्ट को जमा कराने के पाबंद हो गए।
पीटीआई एमएनएस ने जिस्मानी रिमांड चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर। शेख वकास अकरम, शुएब शाहीन, जैन कुरैशी और शेर अफजल मरवत ने वकला के जरिए नजरसानी दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया। एटीसी ने जल्दबाजी में जिस्मानी रिमांड मंजूर किया। शुएब शाहीन की 26 नंबर चुंगी तोड़फोड़ केस में जमानत बाद अज़ गिरफ्तारी मंजूर। उधर पेशावर हाईकोर्ट ने उमर अयूब, जरताज गुल, असद कैसर और दीगर की राहदारी जमानत मंजूर कर ली। अदालत का चारों रहनुमाओं को गिरफ्तार न करने का हुक्म। 10 अक्टूबर तक चारों को मुतालिका अदालतों से रुजू करने की हिदायत। पीटीआई सेनेटर एजाज अहमद चौधरी की दिल की तकलीफ के बाइस पीआईसी आमद। एजाज चौधरी का पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में मुआयना किया गया। डिफेंस लाहौर में कार हादसे में 6 अफराद की हलाकत का केस। मुलजिम अफनान की जमानत मंजूर। वकील ने कहा मुद्दई के लगाए इल्जामात साबित नहीं हुए। अफनान की उम्र 17 साल 6 माह बनती है। अदालत ने पूछा कि इसे जुवेनाइल डिक्लेयर किया गया। वकील ने कहा जी, चालान में से जुवेनाइल लिखा गया। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद जमानत मंजूर कर ली। वीपीएन को ब्लॉक नहीं किया जा रहा। पीटीए ने वजाहत जारी कर दी। कहा आईटी कंपनीज आईपी एड्रेस रजिस्टर्ड कराएं। बैंकों को भी रजिस्टर्ड होने का कहा है। कायद आज़म तेरा एहसान है एहसान। बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 74वीं बरसी। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म का बाबा कौम को खिराज अक़ीदत। सदर आसिफ ज़रदारी ने पैगाम में कहा कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम की बुनियाद रखी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा हमें बानी पाकिस्तान के नज़रियात को अमली जामा पहनाना है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कायद आज़म के सुनहरी उसूल और फरमुदात हमारे लिए मशअल राह हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा पाकिस्तान को कायद आज़म के ख्वाबों की ताबीर बनाएंगे। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी और वज़ीर आला मुराद अली शाह की मज़ार कायद पर हाज़िरी। फूल रखे, फातिहा खानी भी की। 12 रबीउल अव्वल के साथ 11 की भी छुट्टी दी जाए। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की तजवीज़। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला सिंध को ख़त लिखने का कह दिया। गवर्नर बलोचिस्तान के साथ मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कामरान टेसोरी ने कहा पूरा महीना गवर्नर हाउस सजा रहेगा। गवर्नर सिंध की मज़ार कायद पर भी हाज़िरी। कहा एक सियासी जमात के रहनुमाओं की गुफ्तगू और रवैया इंतहाई नामुनासिब है। मखसूस सियासी जमात के बयानिए ने पाकिस्तान की साख मुतासिर की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा अली अमीन गंडापुर के बयानात की जितनी मुसम्मत की जाए कम है। वज़ीर आला के पी मुल्क को नुकसान पहुँचाना चाह रहे थे। पैरालंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले हैदर अली घर पहुंच गए। गुजरांवाला आमद पर शानदार इस्तकबाल। रैली की शक्ल में घर लाया गया। कौमी हीरो को फूलों के हार भी पहनाए गए। शकीब उल हसन के बाद साबिक बांग्लादेशी कप्तान मुशर्रफी मुर्तज़ा के खिलाफ में मुकदमा दर्ज। 4 अगस्त को तलबा के जुलूस पर तेजधार आलात से हमला और फायरिंग करने का इल्जाम। यूएफा चैंपियंस लीग में इंग्लैंड ने फिनलैंड को 2 गोल से हरा दिया। माल्टा ने अंदोरा को 1 गोल से मात दी। नेदरलैंड्स और जर्मनी का दिलचस्प मैच फैसला को ना हो सका। 2-2 गोल्स की बराबरी पर मैच का इख्तिताम हुआ। अफगान क्रिकेट बोर्ड का नोएडा स्टेडियम पर यू टर्न। एप अपने बयान बदल लिया। पहले भारतीय स्टेडियम नोएडा को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। भारतीय बोर्ड के रद्दअमल को सोचकर फौरी यू टर्न ले लिया।